दुनिया के किसी भी हिस्से की किसी भी कालखंड की कहानी को उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य पर या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्यता को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनकी संस्कृति स्वतंत्र है। इसलिए पहला हमला किताबों पर होता है। किताबें जला देना अपराध है, परंतु उससे भी बड़ा अपराध क्या है पता है? किताबों में कुछ अशोभनीय और असहजता से भरे कुछ पन्ने, कुछ प्रसंग जोड़ देना ताकि उनकी पवित्रता को खंडित कर सके। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी षड्यंत्र हुआ है। मैं श्री राम की भक्त हूँ, आप भी जरूर होंगे, लेकिन आज यह वीडियो भक्ति के आधार पर नहीं, तर्क शक्ति के आधार पर बना रही हूँ। आज मैं और आप ये मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर त्याग दिया था? प्रचलित कथा यह है कि श्री राम ने रावण को मार दिया और अयोध्या लौटे और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर एक दिन किसी धोबी की बातों में आकर श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसी ने भी मानस में यही लिखा है। 80 के दशक में टीवी पर जो रामायण दिखाई गई थी उसमें भी यही दिखाया गया। जाहिर है जो बात इतनी बार दोहराई गई, इतनी बार सुनाई गई, उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। हम भी वर्षों से यही मानते आ रहे थे कि श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। स्त्री जाति के प्रति उनका अनादर था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा भी रामायण के लगभग 300 अलग अलग रूप हैं। कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ लिखा है और सभी रामायण में पात्र और घटनाओं में विभिन्नताएं हैं। तो सवाल यह है कि प्रमाणित किसे माना जाए, सही किसे माना जाए? महर्षि वाल्मीकि श्री राम के युग के थे। उन्होंने राम कथा स्वयं देवर्षि नारद के मुंह से सुनी थी और कई घटनाओं के तो वो स्वयं साक्षी थे। बहुत कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी था। तो रामायण का वो रूप जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा वही प्रत्यक्षदर्शी है, वही सत्य है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सीता परित्याग की कथा पर। ये पूरी कहानी रामायण के उत्तरकांड में लिखी है, जो ऋषि वाल्मीकि ने कभी लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का अंश नहीं है। हम जानते हैं आपके लिए इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, इसलिए हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी तर्क सुनिए और खुले मन से समझने का प्रयास कीजिए कि सचमुच श्री राम ने माँ सीता का त्याग किया था। आपने बहुत सारे नॉवेल्स देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे, उसमें अंत में एक ही बात कही जाती है, सब कुछ ठीक हो गया और वो खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128 सर्ग कहता है कि श्री राम राजा बन गए, भीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए और इसके बाद संख्या 95 से लेकर 106 तक हैप्पीली एवर आफ्टर का वर्णन है कि कैसे श्री राम सीता साथ रहते रहते अयोध्या पर खुशी खुशी राज करने लगे। श्लोक संख्या 106 के बाद है फलश्रुति। फलश्रुति का अर्थ होता है सुनने और सुनाने का क्या फल होगा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति आपको जरूर याद होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके दुख समाप्त होंगे और सुख आरंभ हो जाएंगे। रामायण में भी श्लोक संख्या 107 से 123 तक श्री वाल्मीकि की फलश्रुति है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई। युद्ध कांड अंतिम सर्ग का 119वां सर्ग सुनिए। रामायणमिदं कृत्सनं शृण्वतः पठतः सदा, प्रियते सततम रामः सही विष्णु सनातनः। यानी यही संपूर्ण रामायण है, ये आधा तिहाई नहीं है, संपूर्ण है, कंप्लीट है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं एव में तत्पुरावृत्तमाख्यानम भवमस्तु वह प्रत्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णः प्रवर्धताम। यानी ये इतिहास संपूर्ण हुआ, इसे इसी तरह गाया जाए और इसे पढ़ने व गाने वालों का कल्याण हो। ऐसा लिखकर वाल्मीकि कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई है तो अचानक उत्तरकांड कहाँ से आ गया? साफ जाहिर है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया
और वह पूरी तरह से काल्पनिक है। उत्तरकांड पढ़ते हुए बार बार लगता है कि इससे श्री राम की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकांड का एक श्लोक है, सीता मादाय हस्तेन मधु मेरे यकम शुचि पाययामास काकुत्स्थः सचिमीव पुरंदरः। यानी भगवान राम पत्नी सीता का हाथ पकड़कर उन्हें मधु पिला रहे हैं, मदिरा पिला रहे हैं। पूरी रामायण में राम मदिरा पीते हुए नहीं पाए गए और अचानक उत्तरकांड में वो सीता को मदिरा पिलाने लग गए। क्या ये विश्वास करने योग्य है? ये श्लोक 42वें सर्ग से है। इसी में आगे लिखा गया है, मनो निरामा रामस्ता रामो राम्यतादरः रम्यामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषितः। यानी श्री राम पारांगनाओं का, वैश्याओं का नित्य देख रहे हैं, जो श्री राम जीवन भर एक नारी व्रत धारण किए रहे। सीता के अलावा जिनके जीवन में किसी और स्त्री की छाया तक नहीं मिलती, वह वैश्याओं का नित्य देख रहे हैं। राम के चरित्र पर यह लांछन नहीं है तो क्या है? युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि जी साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने माँ सीता के साथ हजारों वर्ष तक राज्य किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। यह कहना कठिन है कि उत्तरकांड के रचयिता कौन है, ये भ्रम किसने फैलाया। पर शोधकर्ता ऐसा मानते हैं, जब भारत भूमि पर दूसरे धर्म पनपने लगे तब हमारे सनातन ग्रंथों के साथ बड़ी मात्रा में छेड़छाड़ हुई। लक्ष्य था सनातन को छोटा बताकर दूसरे धर्म को बड़ा बताना और उनको स्थापित करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।